नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, जिन लोगों ने 22 मई 2025 को प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दी हुई थी ना, तो उन सभी लोगों का मॉडल आंसर जो व्यापम के द्वारा है ना, उसके द्वारा जारी कर दिया गया है। और आप सभी लोगों ने ये जो मॉडल आंसर जारी किया गया है उसको और आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिला था उसको दोनों को ना मिला करके देख लिए होंगे, अर्थात मैच करके देख लिए होंगे। और ये इन दोनों को मैच करने के बाद आप लोगों ने ये एनालिसिस किया होगा कि व्यापम के द्वारा जो मॉडल आंसर दिया गया है ना, उसमें 5 से 6 नंबर तक की ऐसे प्रश्न हैं जो व्यापम के द्वारा गलत लिया गया है, अर्थात हमारे दृष्टिकोण से वो जो प्रश्न है वो गलत है। अब सवाल आता है कि हमें क्या करनी चाहिए। उससे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 5 से 6 नंबर के जो आप लोगों को प्रश्न है ना, वही जो 5 से 6 नंबर जो है वो आप लोगों का डिसाइड करने वाला है कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, मतलब आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। यही 5 से 6 नंबर जो है वो आप लोगों का डिसाइड करने वाला है। सरल तरीके से आप लोगों को अगर समझाने की कोशिश करूँ ना, तो अधिकतर लोगों ने ना मुझे ये कमेंट करके बताया कि सर मेरा तो 60 नंबर आ रहा है, 62 नंबर आ रहा है, 57 आ रहा है, 58 आ रहा है, लगभग 60 और जो 50 के ना, इसी के बीच में उन सभी लोगों का मार्क्स आ रहा था। अब ये जब मॉडल आंसर जारी किया गया व्यापम के द्वारा और ये जो मॉडल आंसर को मैच करने के बाद अधिकतर लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा तो पहले 64 आ रहा था, 62 आ रहा था, मतलब 60 प्लस आ रहा था, लेकिन मॉडल आंसर मिलाने के बाद मेरा तो 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, 52 आ रहा है, बस इतना ही उन लोग बता रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो आप लोगों के पास केवल एक रास्ता है कि आप लोग केवल दावा आपत्ति कर सकते हो। मतलब आप लोगों को ना जब मॉडल आंसर 10 तारीख को जारी हुआ ना, उसके बाद ना आप लोगों को 17 तारीख तक की लास्ट डेट दिया गया है कि आप लोग दावापत्ति कर सकते हो। और कैसे करना है ना, इस वीडियो पर हम लोग जानेंगे। सबसे पहला आप किस प्रकार से दावापत्ति आप लोग कर सकते हो और क्या क्या इसका जो क्राइटेरिया है वो सारा चीज़ होने वाला है, ठीक है। और पहले आप लोगों को ये पता चला होगा कि आप लोगों ने ना बहुत सारे मैसेज किए थे मेरे एक वीडियोस पर, जो कल मैंने आप लोग का मॉडल आंसर का बताया हुआ था, और इन सभी लोगों का मैंने उसका आंसर नहीं दिया था। वजह ये था जो क्वेश्चन किए थे ना, उसको सबसे पहला मैं एनालिसिस कर लूँ, उसके बाद आप लोगों को आंसर दूंगा, इस वजह से आप लोगों को नहीं बताया था। तो मैंने ना सबसे पहला जो मॉडल आंसर आया हुआ था और मैंने जो एग्जाम दिया था आप ही लोगों की तरह, ठीक है, तो उसको भी एनालिसिस करके देखा हूँ और पता चला है कि वाकई में यार कुछ ऐसे प्रश्न है ना जिनको हमारे जो नज़रिया है ना उसके तरीके से गलत लिया गया है, ठीक है। कई ऐसे प्रश्न है, इस वीडियो के लास्ट में भी आप लोग को प्रश्न का जो ना एनालिसिस करके बताऊंगा कि हमारे दृष्टिकोण से कैसे वो प्रश्न सही है, लेकिन व्यापम का जो मॉडल आंसर आया ना उसके दृष्टिकोण से कैसे गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना दावापत्ति कैसे करना है आप लोगों को ना इसके बारे में थोड़ा सा जो व्यापम के द्वारा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया ना उसको पढ़ते हैं और बताता हूँ मैं आप लोगों को कि किस प्रकार से आप लोगों को जो दावापत्ति है वो करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर आप लोग देखना चाहो ना, तो कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर करके दिया गया है। उसके अलावा रायपुर दिनांक करके 10/6/2025 का डेट दिया गया है, उसको देख लो। और सबसे पहला जो नोटिस बोर्ड में जो सूचना दिया है उसके बारे में सबसे पहला जान लो कि क्या कहा है। प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के मॉडल जारी करने के संबंध में दिया गया है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आप लोगों को इसमें पता चलेगा कि 22 मई 2025 को ना ये जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो परीक्षा है वो आयोजन किया गया था, ये बोला गया है। उसके अलावा और क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले आप उपरोक्त भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर व्यापम के वेबसाइट https://vyapamcg.state.gov.in पर दिनांक 10/6/2025 को प्रदर्शित किया जा रहा है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर मॉडल उत्तर देख सकते हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावापत्ति दिनांक 17/6/2025, ठीक है, अपराह्न 3 बजे, मतलब 17 तारीख को 3 बजे तक की ना आप लोग अगर की दावापत्ति करना चाहते हो ना, तो उसके लिए ये जो डेट है वो दिया गया है, ठीक है। आगे क्या क्या है ध्यान से पढ़ो। सबसे पहला आप अपने व्यापम प्रोफाइल में लॉगिन कर दावापत्ति टैब पर जाकर दावापत्ति दर्ज कर सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावापत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्या क्या है, उपरोक्त परीक्षा के मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थी को दावापत्ति दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न 50 रुपये दावापत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। बिना शुल्क किए दावापत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी।
अगर मैं आप लोगों को इन सारे प्रश्नों को सरल तरीके से समझाऊँ ना, मतलब ये सारा चीज़ बोला क्या है, तो आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को 10 तारीख का जो है वो आप लोग का जो मॉडल आंसर है वो आ गया है, ठीक है। 17 तारीख तक की आप लोगों का जो दावापत्ती करने का जो टाइम है वो दिया गया है, 3 बजे तक की आप लोग को टाइम दिया गया है दोपहर के, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपने व्यापम की जो प्रोफाइल है उसमें जाना है। वहाँ दावापत्ती के जो पोर्टल है ना उसमें लॉगिन करके ना आप लोग को क्या करना है, वहाँ दावापत्ती करना है। और जितने भी प्रश्न आप लोगों ने दावापत्ती करोगे, प्रति प्रश्न पर आप लोगों को 50 रुपये शुल्क लगेगा, साफ साफ इसमें कहा गया है। और बिना शुल्क के भुगतान का आपका जो दावापत्ती है ना वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी बोला है, ठीक है। और क्या कहा है, ध्यान से पढ़ो, फिर मैं ना आप लोगों का अपना जो पक्ष है मतलब अपने तरीके से आप लोग को अच्छे से और समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें क्या कहा है और पढ़ो। पोर्टल पर दावापत्ती हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट डालकर प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावापत्ती दर्ज करनी होगी। दावापत्ती दर्ज करने की स्वीकृति प्रक्रिया का मैनुअल दावापत्ती पोर्टल में दिया गया है, कृपया इसका भली भांति अध्ययन कर लेवे। दावापत्ती को पोर्टल पर पंजीकृत करने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए जाने वाले दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी अपलोड हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लेवे। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इसको पढ़ो। नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात पोर्टल पर दावापत्ती स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण पत्र का दावापत्ती को पूर्ण अमान्य किया जाएगा। प्राप्त दावापत्ती के परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दावापत्ती के संबंध में विषय विशेषज्ञ का निर्णय ही अंतिम निर्णय स्वीकार्य होगा। उसके अलावा ये सिग्नेचर को देखना चाहो ना तो देखो, नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर करके सिग्नेचर किया गया है। 10 जून 2025 का जो डेट है वो भी दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसे मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाता हूँ कि आप लोगों को क्या करने हैं। तो चलिए सबसे पहला अब हम लोग जानते हैं कि दावापत्ती किस प्रकार से आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सबसे पहला दावापत्ती के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपका जो व्यापम की जो वेबसाइट आप लोग का जो प्रोफाइल होगा ना उसमें जाकर के दावापत्ती के सेशन पे जाकर के आप लोगों को दावापत्ती दर्ज करना है। और दावापत्ती के लिए क्या आप लोगों का क्राइटेरिया होना चाहिए ये जान लो। सबसे पहला 17 तारीख तक की तो आप लोगों का जो दावापत्ती करने का डेट है वो दिया गया है। लेकिन दावापत्ती के लिए आप लोग को क्या करना है, जो प्रश्न पे आप लोगों को जो डाउट लगता है ना उसको आप लोग को फोटो क्लिक करना है, उसका पीडीएफ बनाना है। उसके अलावा जो उसका जो ऑथेंटिक आंसर होगा, मतलब किस बुक से उसका ऑथेंटिक आंसर लिया गया है, मतलब जो व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया है वो, और आपका जो सही आंसर है वो, मतलब जो बुक से सही आंसर लिया गया है वो आप लोगों को दर्ज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑथेंटिक बुक चाहिए। आप लोग अगर कहीं सोच रहे होंगे ना कि मेरे पास या तो अजय माला की बुक है या तो अरिहंत की बुक है या और किसी पब्लिकेशन की बुक है, वो बुक से सीधा मैं फोटो क्लिक करूंगा अगर सेम प्रश्न होगा तो, और क्लिक करके मैं दावापत्ती कर दूंगा, तो आप सरासर गलत सोच रहे हो। ऐसे बुक जो पब्लिकेशन की जो नॉर्मल है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, व्यापम साफ साफ ये कहता है कि आप लोगों के पास जो बुक है वो ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। ऑथेंटिक कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ना उसे मान्यता प्राप्त हो, जैसे कि साहित्य भवन पब्लिकेशन का हो गया। ऐसे बुक पब्लिकेशन की ना अगर आप लोग का जो आंसर मिले ना वही केवल लिया जाता है अधिकतर, ठीक है। नॉर्मल ऐसे पब्लिकेशन का नहीं लिया जाता, तो एक समस्या तो ये हो जाता है, ठीक है। और प्रति आप लोगों का ना एक अगर की प्रश्न पे दावापत्ती करना है ना तो आप लोग का 50 रुपये लगेगा, 2 अगर करना है तो 100 रुपये लगेगा। अगर 4-5 ऐसे प्रश्न हो गए ना तो आप लोग का 200-250 तो मान कर के चलो चला जाएगा, ऐसे ही मिला करके, ठीक है। तो आप लोग देख लो, अगर आप लोग को दावापत्ती करना है ना एक बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो प्रश्न आते हैं ना अभी के डेट में ना पूछे जाते हैं मतलब व्यापम के द्वारा, तो अधिकतर वो जो प्रश्न है आप लोगों को बुक में मिलेगा ही नहीं, उससे रिलेटेड मिलेगा, वो लाइन परफेक्टली मिलता ही नहीं है। और सीधा सीधा जो व्यापम है वो यही कहता है कि आपको उस बुक का पब्लिकेशन का नाम लिखना है, उस पेज का नंबर डालना है और उसके साथ वो जो लाइन है मतलब उसमें जो सही आंसर लिया गया है उसको लेना है, और उसके अलावा जो व्यापम ने जो आंसर लिया है उसको लेना है। दोनों को लेकर के आप लोगों को दावापत्ती करना है, ये बोला गया है, ठीक है। और पर जो आप लोग का जो क्वेश्चन उस पर 50 रुपये लगेगा वो तो बात की बात अलग है, ठीक है। अगर करना चाहो तो एक बार करके देख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों का जो शेड्यूल है वो रहने वाला है जो दावापत्ती का है वो, ठीक है। उसके अलावा ये जो आप लोग का जो नोटिफिकेशन है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के वहाँ से
भी डायरेक्टली आप लोग दोबारा पढ़ सकते हो और इसका जो क्राइटेरिया है उसके बारे में भी आप लोग जान सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ना व्यापम के द्वारा कौन कौन सा जो प्रश्न है ना मेरे आधार पर, मतलब मेरे अनुसार जो 2-4 ऐसे प्रश्न है जो गलत लगा ना, उसे सबसे पहला मैं एनालिसिस करके देखता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो मैंने जो देखा है उसके अनुसार आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं केवल ना एग्जाम दिलाने के लिए और कितना नंबर आ रहा है उसके आधार पर एग्जाम दिलाया था। मुझे दावापत्ती नहीं करना है, ना ही मुझे जो काउंसलिंग है वो कराना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, और सबसे पहला अगर ना सेट बी में देखा जाए, मतलब मुझे सेट बी मिला हुआ था, तो मैं उसके आधार पर आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग का जो क्वेश्चन का नंबर है वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला ना सेट बी में जो 26वां प्रश्न था देखना चाहो ना, तो ये देखो डाइस वाली जो प्रश्न दिया गया था उसमें। ठीक है, डाइस में जो हम लोग का बनाने का जो मेथड्स है ना वो एकदम इजीली था। ठीक है, इसके आधार पर हम लोगों ने जो आंसर लिया ना, इसमें बोला गया था कि 2 के विपरीत पर क्या होने वाला है, तो 2 के विपरीत पर ना ये 4 जो आएगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। पता नहीं किस आधार पर ना इसे 5 ले लिया गया है, मुझे समझ में नहीं आता। और जो मैंने ना अपने से जो अच्छे जो लोग हैं ना जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, प्रॉपर उसके टीचर है, मास्टर है उसके ना उस सब्जेक्ट पर, तो उसका भी मैंने वीडियोस देखा है, तो उन लोगों ने ना यही मेथड को अपनाया था और इन्हीं मेथड को मैंने भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो इसमें तो एक मेरे को डाउट लगा कि यार इसका जो आंसर है वो 4 होने चाहिए, 5 नहीं होने चाहिए। उसके अलावा गलत है, इस पर आप लोग दावापत्ती कर सकते हो। अब दावापत्ती करोगे वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें ऑथेंटिक किस बुक से ढूंढोगे, ऐसे प्रश्नों को आप बताओ, ये थोड़े से दिक्कत आ जा रहे हैं। उसके अलावा एक प्रश्न और है, आप लोगों के लिए देखना चाहूँगा, तो सेट बी में ही है 57 जो प्रश्न है उसको देखो। थार्नडाइक के अनुसार मुख्य नियम कौन से संबंधित है, मतलब पूछा गया था कि थार्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम में से कौन सा संबंधित है बोला है। ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए को देखो तत्परता का नियम, ऑप्शन बी दिया था तत्व प्रबलता का नियम, ऑप्शन सी दिया था प्रभाव का नियम और ऑप्शन डी दिया था साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो इसमें पूछा गया था उसका जो थार्नडाइक का जो नियम है वो कौन सा संबंधित है बोला गया है। तो मैंने आप लोग को जो अपना जो आंसर बताया था उसमें बताया था कि देखो थार्नडाइक का जो सीखने का नियम है उसमें तत्परता का नियम भी है और सी जो प्रभाव का नियम, मतलब ए को भी सही है और जो सी है वो भी सही है, दोनों के दोनों। और इसमें केवल ए को ले लिया गया तत्परता का नियम। ये प्रश्न तो एक्चुअल में विलुप्त होने चाहिए थे। मान लो अगर किसी ने डाला होगा तत्परता का नियम वो सही हो जाएगा और किसी ने डाला होगा प्रभाव का नियम तो वो गलत हो जाएगा। थार्नडाइक के जो सीखने के नियम है वो दोनों के दोनों हैं, कोई एक देना था ऑप्शन में, लेकिन ये दोनों दे दिया गया है। हम लोगों ने बुक में भी पढ़ा है और अनेक जो लोगों हैं ना, मतलब इस पे जो एक्सपर्ट जो लोग हैं ना उसका भी मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे। इनके जो थार्नडाइक के जो नियम है ना, अगर चाहो तो आप लोग एक बार गूगल करके देखोगे तो आप लोग को भी चलेगा, दोनों के दोनों ऑप्शन आ रहे हैं उसका जो आंसर है उसमें, तो एक को लेने चाहिए। तो ये भी मेरे को थोड़े से गड़बड़ लगा। ठीक है, अब अगर दावापत्ती करूँगा बोलोगे तो दावापत्ती के लिए उसका जो ऑथेंटिक बुक है वो लगेगा। अब ये कैसे कहाँ से ढूंढेंगे, ये सबसे बड़ी बात आ जाता है। एक बार ऑप्शन में जा करके आप लोग देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतने सारी बातें आप लोग को बताने थे। ठीक है, और इसमें जो कुछ प्रश्न है वो तो गलत लिए गए हैं। अब हम लोग दावापत्ती करें या ना करें, एक सवाल यही आता है, करके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ऑथेंटिक बुक मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा ना तो नॉर्मल बुक से एक बार अगर कि वो प्रश्न मिल जाए तो करके देख लीजिएगा, अगर एक्सेप्ट कर ले तो। ठीक है, लेकिन जो व्यापम का आंसर लिया है वो तो वही ही रहेगा, दिक्कत हो जाएगा वरना अदरवाइज में। दिक्कत कहने का मतलब ये है कि ऑथेंटिक बुक आप कहाँ से ढूंढते रहोगे। अगर आप लोगों को नॉर्मल बुक में भी ये प्रश्न मिल जाए ना तो आप लोग जरूर दावापत्ती कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितने भी इसमें मेरे अनुसार ये जो प्रश्न है जो गलत लगे ना उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर मिल जाएगा ना तो आप लोग को ना मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसका जो PDF रहेगा वो कम से कम ढूंढने की कोशिश करता हूँ अगर मिल जाए तो। ठीक है, ताकि आप लोग दावापत्ती इस पर कर सको। ठीक है, और इस पर आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट करके एक बार बताइएगा। ठीक है, और इसी प्रकार की हमेशा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, तो जरूरी है कि आप चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी प्रकार की आप लोगों का जो जरूरी वीडियोस वगैरह वो सारा चीज़ मैं प्रॉपर टाइम पे लाता रहूँ। ठीक है, और ये जो 5 से 6 नंबर है यार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यार आप लोगों के लिए। अगर 60+ आएगा तभी मिल पाएगा ये लग रहा है। ठीक है, और अभी के डेट में ना अधिकतर जो लोग हैं ना उसका 60 से भी कम मार्क्स आ रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाला है, इस आधार पे तो कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, 55 से प्लस अगर की लाओगे ना तब आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ये मुझे अभी लग रहा है। ठीक है, प्रॉपर मैं एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद कट ऑफ का भी आप लोगों का जो वीडियोस है वो ला दूंगा। ठीक है, तो आप लोग का इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग भी।